तो आज मैं बात करूंगी हार्मोनल एक्नी पर। जी हाँ, हार्मोनल एक्नी का इशू सभी को रहता है, किसी भी एज में हो, आप टीनेजर हो या 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो। हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो सबके साथ रहती ही है, फीमेल्स के साथ। तो उससे एक्नी भी होती है और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैंने हार्मोनल एक्नी पर पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी। वो पूरी प्रिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन अभी जो नए जुड़ने वाले हैं उन्हें वो सर्च में नहीं मिल रही है, या उनकी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये दोबारा से जो है हमें बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। और मैं ज़ाहिर है वो जो मेरी वीडियो थी वो काफ़ी पुरानी थी, तो अब और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमें जो है वो मिल गए हैं, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं नए तरीके से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो भी न्यूली प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे से हार्मोनल एक्नी पर वर्क करते हैं तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया से भी हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बताइएगा, मतलब ऑप्शंस आप देंगी तो इंडिया में भी वो मिल जाएं इजीली। तो इस तरह से, या यूएई की जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बता दीजिएगा कि जो हमें यूएई में भी मिल जाएं और इंडिया में भी मिल जाएं ईजीली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हार्मोनल एक्नी पर। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जो ये मैं आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी मॉर्निंग में किस तरह से लगाने, नाइट में किस तरह से लगाने, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और जब आप ये वाली जो रूटीन है उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आपको कुछ ही हफ्तों में इतने बेस्ट रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। और अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही फील होगा कि मेरे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, और एक्नी जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छा, एक और मैं बात यहाँ क्लियर कर दूँ, वैसे तो मैंने कहा है कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, या एक सादा लफ्ज़ में कहूँ तो ढीठ किस्म की होती है। जिस तरह के धब्बे भी, उस तरह के हम लोग धब्बों में भी कहते हैं ना कि यार धब्बे इतने कुछ अच्छे हैं, कुछ ढीठ है जो जा ही नहीं रहे। तो इसलिए बुरा मत मानिएगा, मैं समझाने के लिए बात आपको कह रही हूँ कि कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो चीज़ें यूज़ कर करके इतनी वो हो चुकी होती है कि उस पर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा पावरफुल प्रोडक्ट्स बताए जाएँ, या कुछ और प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएँ ताकि हम उसमें ऐड ऑन कर सकें। तो मैं हार्मोनल एक्नी पर पार्ट 2 भी बनाऊंगी, उसका नाम मैं यही रखूंगी, हार्मोनल एक्नी, हाउ टू रिमूव हार्मोनल एक्नी पार्ट 2। तो वो लोग देखिएगा जो पार्ट 1 को अगर फॉलो कर रहे हैं और उनको नहीं रिजल्ट मिलते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, तो वैसे तो जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो पार्ट 2 वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 वीडियो कि हमने क्या क्या यूज़ करना है। देखिए, हार्मोनल एक्नी जो है वो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी एक्नी हो जाती है। टीनेजर्स के साथ जो होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है। तो अब हम क्या यूज़ करना चाहिए हमें, तो हमें मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर दोनों मैं बताऊंगी। आपने बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा होगा बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड का हमने फेस वॉश यूज़ करना है। देखिए, मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेनॉक्सिल आंखें बंद करके ले लीजिए। उसके अंदर 10% बेंजोल पेरोक्साइड है और वो अमेजिंग है, अमेजिंग। अच्छा जी, वो अगर आप यूज़ करते हो ना तो एक्नी वैसी ही चली जाएगी आपकी, किसी भी टाइप की एक्नी हो आपको, किसी भी टाइप की, वो ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 दफ़ा में ही आपको फील हो जाता है कि आपका जो फेस कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइटन अप हो रहा है और एक्नी बिल्कुल ड्राई आउट हो गई। अगर मोटी मोटी पेनफुल एक्नी है तो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है 1 दफ़ा की यूज़ में ही, और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो आपके जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उसको भी वो बिल्कुल फेड आउट कर देता है। लेकिन जाहिर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर वो यूज़ नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हो आप, तो आपने कोई भी फेस वॉश लेना है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है, उसमें 4% है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड वो आप यूज़ करोगे, सुबह में अच्छे से उससे फेस क्लीन करोगे, और पाकिस्तान में जो है वो ब्यूटी वॉक का है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये आपने फेस अच्छे से इससे क्लीन किया, काफ़ी अच्छे से 2 मिनट तक फेस पे लगे रहने देना है, और उसके बाद आपने अच्छे से कॉइन साइज अमाउंट में उसको लिया, फेस पर, पूरे फेस पर अप्लाई किया, उसको 2 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है, फिर आपने फेस को वॉश कर लेना है। अच्छे से पैड ड्राई करने के बाद आपने फेस पे लगाना है नियासिनामाइड।
नियासिनामाइड दी ऑर्डिनरी का बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दी ऑर्डिनरी तो हर जगह मिल जाता है, आपको पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसे। तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, जैसे कि मिनिमलिस्ट है, और भी 2-3 है, मुझे भी नाम याद नहीं है, मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूँगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जैन फार्म का है, ब्यूवेल का है, सैफरिन का है जो मेडिकेटेड है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं जो मुझे याद आते जाएंगे मैं पिक्चर लगाती जाऊंगी, तो आप और न्यूट्रिक्स लैब, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अमेजिंग है। इंशाल्लाह ताला उनके प्रोडक्ट्स पे भी मैं जल्दी ही रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप उनका नियासिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, वो आपने फेस पे लगाया, अगर आपने पहले नियासिनामाइड यूज़ नहीं किया है तो आप उसको 5% स्टार्ट करेंगे, जो उसकी 5% वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा वो आप यूज़ करेंगे फेस पर, और जो लोग यूज़ टू हैं वो 10% ही यूज़ करेंगे। नियासिनामाइड आप लगाएंगे, देन उसके ऊपर आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र नॉन कमोडोजेनिक, जो कि आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग ना करे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग, ड्राई स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है फेस पर। उसके ऊपर आपने सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। कोई भी अच्छी सी सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी सी कोई सनस्क्रीन बता दीजिए, तो सन कोट जेल बहुत अमेजिंग है, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप तो सन कोट जेल की ही आती है सोलर प्रो के नाम से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल मैट हो जाती है फेस पे। उसके अलावा इंडिया में भी एक जो सनस्क्रीन है काफ़ी अच्छी, 2-3 मुझे नाम इस तरह से याद नहीं रहते हैं, तो मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी जो अच्छी है उनकी, तो जो आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई मेडिकेटेड अच्छी सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हो गई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब आ जाते हैं हम नाइट में। अब हम बात कर लेते हैं नाइट की। नाइट टाइम रूटीन में आपने क्या करना है, आपने बेंजोल पेरोक्साइड वाला ही फेस वॉश यूज़ करना है, और उसके बाद अच्छे से फेस को पैक ड्राई कर लेना है। देन आपने उसके ऊपर लगाना है एजेलिक एसिड क्रीम, जो कि हमारे पाकिस्तान में स्किन ऑरियन के नाम से इजीली मिल जाती है, और इंडिया में आपको एजीड्रम के नाम से मिलेगी। यूएई में भी एजेलिक एसिड के नाम से या स्किन ऑरियन के नाम से इजीली मिल जाएगी। कितना शोर आता है यार। तो एजेलिक एसिड आपको दुनिया में कहीं भी इजीली मिल जाता है, ठीक है। वो एजेलिक एसिड आपने फेस पर लगाया अच्छे से, उसके बाद आपने उसको जब तक छोड़ देना है जब तक कि वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपके फेस पे, तब आपने उसके ऊपर नियासिनामाइड लगाना है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जैसे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि पहले क्या यूज़ करें, तो मैंने कहा था कि आपसे कि पहले आप फेस पर वो चीज़ लगाया करें जो लिक्विडी कंसिस्टेंसी के साथ होती है, क्योंकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के अंदर। लेकिन उसमें ही क्वेश्चन आया था कि आपने कहा कि एजेलिक एसिड पहले लगाए देन नियासिनामाइड लगाए, तो उसकी रीज़न ये है कि एजेलिक एसिड के हमें ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो हम बिल्कुल खाली फेस पर पहले एजेलिक एसिड लगाएंगे ताकि डीपली पेनिट्रेट हो सके। अगर हम नियासिनामाइड लगा के ऊपर लेयरिंग करेंगे एजेलिक एसिड की, तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन में नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमें एजेलिक एसिड पहले लगाना है, पूरे फेस पे हम लगा लेंगे आई एरिया को छोड़ के, और उसको अच्छे से पेनिट्रेट होने देंगे स्किन के अंदर। 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने उसके ऊपर अपना नियासिनामाइड सीरम लगाना है, देन आपने अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ये हमारी हो गई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। आप इसको रेगुलर फॉलो करोगे, और साथ साथ आपने खाना है इवनिंग प्राइम रोज कैप्सूल्स। 500 mg के आपने सुबह और शाम कैप्सूल लेने हैं, 1000 mg बन जाएगा, मतलब पर डे आपने 1000 mg उसका लेना है। 500 mg सुबह, 500 mg रात में। इवनिंग प्राइम रोज क्या करता है, मैं इस पर पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में, क्योंकि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं बता नहीं सकती, स्किन के भी, और बहुत सारी इसकी जो है ना बेनिफिट्स हैं। तो वो आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको जो हार्मोन्स हैं उसको भी बैलेंस करता है, आपकी स्किन पे भी ग्लो लेकर आता है, और डार्क स्पॉट्स वगैरह को फेड करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो है वो काम आता है। आप चाहो तो खुद भी गूगल कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो दोबारा से मैं बना दूँ इवनिंग प्राइम रोज पर। तो ये जो है हमारी स्किन केयर रूटीन हो गई। उसके अलावा अगर आपको पेनफुल मोटे मोटे पस वाले एक्ने है तो आपने उस पर स्पॉट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बेंजोल पेरोक्साइड का ही। बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो आपने लेनी है फिंगर में, और उसको पिंपल्स पर अप्लाई करना है रात में। पूरी स्किन केयर कर ली आपने, देन अपने स्पॉट ट्रीटमेंट करनी है। पाकिस्तान में मैंने बता दिया आपको कि बेंजोल पेरोक्साइड अवेलेबल नहीं है, आजकल आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपने बेनक्लाइन जेल जो है वो आपने स्पॉट ट्रीटमेंट करना है फेस के ऊपर। दैट्स इट, बस। ये कुछ मिनिमल से प्रोडक्ट्स हैं जिनके यूज़ से आपकी जो हार्मोनल एक्ने हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ लोगों की बहुत ही ढीठ किस्म की स्किन होती है, रफ एंड टफ स्किन, जिस पर ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती है, तो उनके लिए मैं
हाउ टू रिमूव हार्मोनल एक्ने पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी। तो पहले लेकिन आपने ये यूज़ करना है और इंशाल्लाह से फ़र्क पड़ेगा आपको। लेकिन अगर नहीं पड़ता है तो आप फिर दूसरी जो हार्मोनल एक्ने की पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगी आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी मैं ऐसे ही कुछ और इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपसे। इंट्रोड्यूस तो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन हार्मोनल एक्ने के लिए वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे तो सारा कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला ओपन पोर्स पर आएगी। जिन लोगों को नियासिनामाइड सूट नहीं करता है तो वो अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस फॉलो करके वो ओपन पोर्ट्स से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है मैं ओपन पोर्ट्स पे वीडियो लेकर आऊँगी। बाकी भी मैंने आपको बता दिया है, कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते किया छोड़ दिया फिर उससे अगला हफ्ते स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया, ऐसा गैप दे दे के नहीं करना है। बिल्कुल आपने इसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको यूज़ करना है एटलीस्ट 3 मंथ्स तक। और मेरा आपसे प्रॉमिस है 3 मंथ्स होने से पहले ही आपको जो ना मतलब 1 मंथ में आपको रिजल्ट आने लगेंगे, बल्कि वीक्स में नज़र आने लगेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको खुद ही फील होगा कि यार ये तो मेरी एक्ने ख़त्म हो रही है, स्किन बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। साथ में इवनिंग प्राइम रोज़ आपने ज़रूर खाने, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर लगा रहे हो अंदर से आप खा नहीं रहे हो, क्योंकि जब हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो इवनिंग प्राइम रोज़ आप खाओ, बहुत फ़र्क पड़ता है। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आप इवनिंग प्राइम रोज़ खा सकते हो। एक तरह के सप्लीमेंट्स ही हैं, तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी इजीली आपको मिल जाते हैं और आप उसको खा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 मंथ तक उसको रेगुलरली खा सकते हो, रेगुलर कर सकते हो, फिर आप उसको 15-20 दिन का गैप देके फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।